अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शुरू करेंगे, यानी ज़माना हाल जारी। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ज़माना हाल मुतलक। आज के इस टेंस में क्या होगा, इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम होती हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ज़ैद आ रहा है, तो ज़ैद के आने का काम ये क्या है, जारी है, यानी चल रहा है। इसी तरह हम कहेंगे वो सब अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ाने का काम जारी है। इसी तरह हिंदा आ रही हैं, यानी उसके आने का काम चल रहा है। इन मिसालों में आपने देखा होगा आखिर में आ रहा है, रहे हैं और रही हैं। इस तरह आखिर में आ रहा था, और यही है अलामत उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, यानी ज़माना हाल जारी को पहचानने के लिए। अब हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। इज़, एम आर इन तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। किसको किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है वो देख लेते हैं। हम इसको लगाएंगे इट, शी, ही और सिंगुलर के साथ, यानी वाहिद जहाँ पर भी होगा उसके साथ ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ इज़ आएगा। जबकि आर, वी, दे, यू और प्लूरल यानी जमा के साथ आएगा। अब बात करते हैं हम एम की। एम किसके साथ आएगा, सिर्फ आई के साथ एम को लगाया जाएगा, जैसा कि आपने देखा होगा। तो ये थे इनके मकामात IMR के। अब हम कायदा पढ़ लेते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब को कहाँ रखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के कौन से अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के अल्फाज तो हमने पढ़ ही लिए हैं, लेकिन इनको कौन सी जगह पर इस्तेमाल करेंगे ये हम अब देखते हैं। इसका कायदा देखिए, ये कायदा है मुस्बत जुमला बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर वर्ब को ING के साथ रखेंगे। कल हमसे किसी ने पूछा था कि ING का माना क्या होगा अगर लगा देंगे तो देखिए ING को हम किस में इस्तेमाल करेंगे, पहले आप ये समझ लें, फिर उसका माना खुद ही से आप लगा लेंगे। तो वर्ब को ING के साथ लगाना है और ऑब्जेक्ट को सबसे आखिर में लाना है, ये कायदा है। हम इसको जारी करते हैं मिसाल पे। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। इस मिसाल में ही सब्जेक्ट हैं, इज़ हेल्पिंग वर्ब हैं और गोइंग ये गो वर्ब हैं और ING के साथ इसको लगा दिया गया है। यहाँ पर चूँकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या क्योंकि ये फ़ेल क्या है, फ़ेल लाजिम है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी इसका मफ़ऊल नहीं आएगा। अगली मिसाल देखते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे आखिर में लगाएंगे। अगली मिसाल देखें, यूँ कह लीजिए कि ये हमारी गर्दान चल रही है, कंजक्शन ऊपर लिखा हुआ है जिसका माना है गर्दान, हम गर्दान को समझ रहे हैं। ही के बाद इज़ हैं, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है ही इज़ंट गोइंग, इसमें ही के बाद इज़ हैं, इज़ के बाद नॉट हैं। क्यों, इसलिए कि ये जुमला मनफी है और मनफी जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं। अगला सेंटेंस देखें, इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। इसमें ई को इज़ को पहले कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ सवालिया जुमला बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। अगर इसी सवालिया जुमले को मनफी बनाना होगा तो इज़ के साथ नॉट को यानी इज़ंट लिख देंगे, जैसा कि अगले सेंटेंस में देख रहे हैं। फिर हम बनाएंगे वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। हमने वेयर को पहले कर दिया क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड हैं उसको पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आए हैं।
मज़ीद इसके कवायद यानी कौन से लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल किया गया, ये हम कल की वीडियो के अंदर, कल जो फर्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम ज़माना हाल जारी के कवायद यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कवायद पढ़ेंगे, सारे रूल्स वहाँ सीखेंगे। तो उससे ये चीज़ें जो आज के सबक में आपके डाउट्स रहते हैं ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें अगला सेंटेंस, वेयर इजेंट ही गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। तो इस मिसाल में, इस सेंटेंस में जैसा ऊपर वाला सेंटेंस था वैसा के वैसा ये है। फ़र्क बस इतना है कि ये मनफी है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बढ़ा दिया, नॉट, और उसी से ये मनफी जुमला बन गया है। इसकी मज़ीद हम मिसालें देखेंगे यानी कि गर्दान देखेंगे। ये गर्दान थी इज़ के साथ, अब हम एम और आर के साथ भी देख लेते हैं। अगली गर्दान देखें, आर के साथ हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि सबसे पहले इन्होंने सब्जेक्ट को रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा है आर को, फिर गो वर्ब को रखा है और आईएनजी के साथ में रखा है। इसी तरह सारे जुमले जैसे हमने पिछले पढ़े थे वैसे के वैसे ये भी होंगे। इनके लिए आपका अलग से हम वक्त नहीं लेंगे, आपको ये खुद ही से समझना है, आप ये खुद ही इंशाल्लाह सारे हल कर लेंगे। यू आर गोइंग, यू आरंट गोइंग, आर यू गोइंग, आरंट यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आरंट यू गोइंग। आपको ये सारे सेंटेंस उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे, अगर नहीं आए हैं तो हमसे ज़रूर पूछें। अब हम अगली आपको कुछ और गर्दान दिखाते जो कि एम के साथ हैं। देखें गर्दान, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर एम आई नॉट गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। इन मिसालों को और इन सेंटेंस को यानी इस गर्दान को आपने बिल्कुल वैसे ही समझना है जैसे कि इससे पहले वाली दोनों को समझा है। इसमें भी सब्जेक्ट पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में रहेगा और वर्ब को आईएनजी के साथ में लगाएंगे। और अगर हमें ऑब्जेक्ट बताना हो तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे आखिर में लाएंगे। उम्मीद है आपने इन तीनों गर्दानों को यानी कंजक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई सवाल हो हमें ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।